हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविर कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे लेक्चर वीडियो टाइम से आपको मिल सकें। तो आज हम बात करेंगे, अपने नए टॉपिक की बात करेंगे, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, यानी कि पृष्ठ तनाव तथा केशकात्व क्या होता है। राइट, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? पृष्ठ तनाव। बट पृष्ठ तनाव होता क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसके बाद हम इसको डीप में समझाएंगे विद एग्जांपल। राइट, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, राइट, in constant with a gas or liquid on the surface between two immiscible liquid such that the contact surface behave like a members under tension। सरफेस टेंशन क्या होता है? एक टेंसाइल फोर्स होता है, यानी कि आपकी कोई गैस है या लिक्विड है, राइट, गैस है या लिक्विड है, उस पर क्या लगता है? टेंसाइल फोर्स लगता है। राइट, क्या कहा मैंने कि जो सरफेस टेंशन क्या होता है? एक टेंसाइल फोर्स होता है जो किसी भी लिक्विड के सरफेस पर लगता है। किस पर? लिक्विड के सरफेस पर लगता है। और यह बिहेव कैसे करता है? मेम्ब्रेन्स की तरह से बिहेव करता है। किसके तरह से? मेम्ब्रेन्स की तरह से बिहेव करता है। जैसे आपका लिक्विड में, जैसे मैं लेता हूँ वाटर, तो वाटर जो होता है आपका, उसके ऊपर क्या होता है? एक लेयर बन जाती है। क्या है ये? हमारा क्या है? ये कोई हमारा कंटेनर है, तो इसमें क्या है? ये वाटर भरा हुआ है, तो ये क्या होता है? ये इस पर क्या लगता है? सरफेस टेंशन लगता है इसकी सतह पर। किस पर? सरफेस पर एक फोर्स लगता है जो एरिया को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। किसके? जो लिक्विड है उसके एरिया को मिनिमाइज करता है। और ये किसकी तरह से बिहेव करता है? एक मेम्ब्रेन्स या लेयर की तरह से बिहेव करता है। तो सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। राइट, तो सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन एल, यानी कि फोर्स जो होता है पर यूनिट लेंथ पर कार्य करता है। किस पर फोर्स एक्ट करता है? पर यूनिट लेंथ पर। तो इसकी न्यूटन, इसकी जो यूनिट्स क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। राइट, अब मैं आपको सरफेस टेंशन को और डीप में समझाना चाहूंगा क्या होता है। अब लेते हैं एग्जांपल किसका? चलो हम ले लेते हैं, जैसे बाल, जो आपके बाल होते हैं, राइट, हेयर, बाल का गीला होकर चिपक जाना। राइट, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आप इस पिक्चर में देखोगे, जैसे मैंने आपके सामने साइड में पिक्चर लगा दी है, तो ये महिला क्या कर रही है? ये स्त्री क्या कर रही है कि अपने बाल को सुखा रही है। राइट, ये क्यों सुखा रही है? क्योंकि पानी की वजह से इसके बाल क्या हो गए हैं? भीग गए हैं और चिपक गए हैं। यानी कि जो आपके बाल्स हैं, क्या बाल्स जो हैं, इन्होंने क्या कर लिया है? पानी की वजह से क्या है? इनका एरिया ये क्या है? मिनिमाइज कर लिया है। क्या कर लिया है? एरिया को क्या कर लिया है? मिनिमाइज कर लिया है, एरिया कम कर लिया है, जिससे कि ये बाल एक दूसरे के पास चिपक गए हैं। अगर हम ड्राई बाल को देखें तो इस तरह से क्या होंगे? बाल दूर दूर होंगे। राइट, अब जब इसके ऊपर हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा इस पर? तो ये बाल क्या होंगे? सटीक पास पास में आ जाएंगे। किसकी हेल्प से आते हैं? ये पानी की वजह से। किसकी हेल्प से आते हैं? पानी की वजह से। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका किसका? सरफेस टेंशन का। राइट, अब मैं दूसरा जो एग्जांपल लेना चाहूंगा, दूसरा एग्जांपल क्या है कि पानी या द्रव पर सुई या ब्लेड या मक्खी का तैरना। राइट, क्या? मक्खी का तैरना या बैठना, सॉरी, मक्खी तो बैठती है। राइट, तो आप देखिए इस साइड में जो मैंने पिक लगाई है, तो क्या हो रहा है कि पानी या द्रव पर हम कोई क्या कर रहे हैं? एक निडल डाल रहे हैं। निडल को आपको कैसे रखना है? निडल को एकदम नहीं रखना है, धीमे से, आसानी से आप क्या कर दोगे? इस वाटर पर क्या करोगे? निडल को रख दोगे। क्या कर रहे हो? रख दोगे। राइट, तो ये जो निडल है इस पर क्या करेगी? इस पर तैरने
लगेगी, डूबेगी नहीं, क्योंकि जो हमारा जो लिक्विड है इस पे क्या है, एक मेम्ब्रेन्स है, किसकी, पानी की ही है, जैसी बात है। तो इसने क्या है, अपनी क्या बना रही है, एक लेयर बना ली है, यानी कि पानी को ये क्या कर रही है, मिनिमाइज कर रही है। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इस तरह से, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको जो पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इन पर क्या लगता है, सरफेस सॉरी इन पर क्या लगता है, टेंसाइल फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स लगता है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, राइट, क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, राइट। जैसे और मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर दूंगा, हमारा ये पानी से क्या है, पानी भरा हुआ है, राइट, और इस पर क्या है, इस पर क्या है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये दिख रहा है आपको सरफेस पर, ये क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ये क्या कर रहा है कि इस जो वाटर है, वाटर का जो एरिया है, इसको क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, और ये किसके अलोंग एक्ट करता है, लेंथ के अलोंग एक्ट करता है, राइट। अब हम अपना नया एग्जाम्पल है दूसरा, हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे आपने जैसे पुट्टी या वॉल पर जो पेंट करते हैं, उसके लिए आपने देखा होगा ब्रश, क्या देखा होगा, ब्रश देखा होगा, राइट। इस तरह का कुछ ब्रश होता है, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगा, और साइड में जो पिक लगी हुई है उसको भी देख लो, राइट। जो इसके ब्रश है, इसके ब्रश के जो बाल्स हैं ये क्या हो रहे हैं, फैले हुए हैं, राइट। जब आप किसी पेंट के डब्बे में क्या करोगे, इसको डुबाओगे, इंसिडेंट करोगे, तो इसके बाद निकालोगे तो ब्रश क्या हो रहा है, इसके बाल क्या हो रहे हैं, इस ब्रश के बाल क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। कैसे चिपक जाते हैं ना, पास में, राइट। ये किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि जो ये आपका ब्रश है, ब्रश के बाल हैं, इनका एरिया ज़्यादा है, क्योंकि ये दूर हैं, इसके जो बाल हैं इसके कैसे हैं, दूर हैं। और जब हमने ये इसको किसी लिक्विड टाइप में या किसी द्रव में हम इसको डुबो देते हैं, जैसे हम पेंट कर रहे हैं तो पेंट में डुबो देते हैं, तो ब्रश का जो देखा होगा उसका एरिया कैसा होता है, छोटा हो जाता है। ब्रश के जो बाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सटीक आ जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और एरिया को मिनिमाइज कर लेते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या कर लिया, एरिया को कम कर लिया, राइट। पहले हमारा क्या था, एरिया इसका कैपिटल ए, और इसने स्मॉल ए कर लिया, यानी कि किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, राइट। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहूँगा कि अब आप कहोगे कि सर सरफेस टेंशन लग रहा है तो इस पे जहाज क्यों चलते हैं, समुद्र में देखे होंगे आपके जहाज कैसे चलते हैं, तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये जब करते हैं जब कोई हमारी बहुत बड़ी वस्तु हो, जैसे जहाज क्या बड़ा है, राइट। जैसे आप पिक के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये शिप है, ये शिप आपको जैसे दिख रहा होगा, ये क्या तैर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, आर्किमिडीज के सिद्धांत को। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी पानी या किसी लिक्विड में डुबोई जाती है तो लिक्विड के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायन्स फोर्स बोलते हैं, राइट, उत्प्लावक बल बोलते हैं, राइट। तो अब देखो जैसे ये, और एक और पिक दिखाऊंगा, जैसे कि ये बच्चे हैं, ये लड़के हैं, ये क्या कर रहे हैं, पानी में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो ये किसकी वजह से तैर रहे हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं, राइट। पृष्ठ तनाव अलग है और आर्किमिडीज का सिद्धांत अलग है। जब आपका एरिया छोटा होता है, कम छोटी चीज के लिए लेते हैं, जैसे आपके निडल है, राइट, कोई आपकी क्या कह सकते हैं, कोई ब्लेड है, राइट, तो वो क्या है, छोटे छोटे चीजें हैं, या कोई मक्खी है जो पानी पर या किसी लिक्विड पर बैठी हुई है, तो उस पर वो क्या है, डूबती नहीं है, राइट। ये सरफेस टेंशन क्या है, एक अलग है। ये जब छोटी छोटी चीजें होती हैं उसके लिए है, और जब बात करेंगे आर्किमिडीज सिद्धांत की, वो किसके लिए, बड़ी वस्तु के लिए क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कार्य करता है, आर्किमिडीज, राइट। आर्किमिडीज का सिद्धांत कब वर्क करता है, जब आपकी वस्तु बड़ी हो, उसका सरफेस एरिया कैसा हो, ज्यादा हो, राइट। अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा कि फोर्थ एग्जांपल लूंगा किसका, पानी की बूंद का गोल होना, पानी की बूंद का गोल होना, राइट। अब पानी की बूंद क्यों गोल हो रही है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह है। जैसे कि आप पिक में देखो, मैंने आपको स्क्रीन लगा दी आपके सामने, तो इसमें क्या हो रहा है कि पानी जो है आप स्वतंत्र रूप से छोड़ते हो तो वो एक
किसका, ड्रॉप का शेप ले लेती है, यानी कि बूंद का आकार ले लेती है। अब बूंद क्या है, किसकी वजह से ये छोटी हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, सरफेस टेंशन की वजह से, राइट। तो ये क्या है, सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल हैं, राइट। अब आशा करता हूं आपको सरफेस टेंशन कैसे लगता है किसी लिक्विड पर, और उसके मैंने एग्जाम्पल बता दिए हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आपकी सरफेस टेंशन है, सिग्मा की जो यूनिट्स होती है, फोर्स की यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन्स। और न्यूटन्स को हम किसमें लिखते हैं, किलोग्राम फोर्स में, राइट, किलोग्राम फोर्स में। और आपकी लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। तो हमने ये जो यूनिट बताई है ये किसमें है, MKS सिस्टम में, किसमें, MKS सिस्टम में, यानी कि MKS पद्धति में, राइट। अब जो आपकी न्यूटन पर मीटर है ये क्या है, SI यूनिट है। कैसी है, SI यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। अब मैंने ये दिखाया था, इस डायग्राम को भी आप अपने नोटबुक में बना लेना, सरफेस टेंशन का। अब मैं बात करूंगा सरफेस टेंशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, अपने टेक्निकल वे से थोड़ा हम चलते हैं डेरिवेशन पोर्शन में, राइट, जिससे कि हम सरफेस टेंशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, यानी कि आपकी कोई लिक्विड ड्रॉपलेट का मतलब क्या है, कोई आपकी पानी की कोई बूंद है, उस पर हम सरफेस टेंशन कैसे पता करेंगे, राइट। कंसीडर ए स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट, आप कंसीडर करेंगे एक छोटी सी बूंद, किसकी, लिक्विड की, एक छोटी सी बूंद लेंगे लिक्विड की, राइट। अब क्या कर रहे हैं कि जिसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ द ड्रॉपलेट, पूरी ड्रॉपलेट के सरफेस का जो एरिया है वो क्या है, स्मॉल आर है। उस पर क्या लग रहा है, द टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी एक्टिंग, और इस पर टेंसाइल फोर्स क्या कर रहा होगा, लग रहा होगा। जो मैंने ये ड्रॉप बनाई है इस पर क्या लग रहा होगा, टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से इसका क्या है, एरिया मिनिमाइज हो रहा है। अब हम लेट करेंगे, मानेंगे सिग्मा जो है सरफेस टेंशन ऑन द लिक्विड, आपका पानी है, लिक्विड में पानी ले लो या लिक्विड है, लिक्विड में आपके ऑयल भी आ जाता है, पानी भी आ जाता है, राइट। अब बात करेंगे पी, स्मॉल पी लेंगे, उस पर कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये एरिया क्या हो रहा होगा, मिनिमाइज हो रहा होगा, राइट। प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट, यानी कि उस पर सरफेस टेंशन लगेगा, किस पर टेंशन लगेगा, किस पर टेंशन लगेगा, जैसे ये बूंद है इस पर क्या है, सरफेस टेंशन लग रहे हैं, यानी कि ये खिंचेगा, ये खिंच रहा है, पानी क्या कर रहा है, खींच रहा है, राइट। तो इन एक्सिस ऑफ द आउटसाइड, यानी कि जो ड्रॉपलेट होगी आपकी, जो बूंद है, इसमें क्या है, बाहर से सरफेस टेंशन लग रहा होगा, राइट, और सरफेस टेंशन लग रहा होगा तो इस ड्रॉपलेट के अंदर क्या प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर इंटेंसिटी, यानी कि जो प्रेशर लग रहा है किसी भी ना किसी रेट से भी लग रहा होगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रेशर इंटेंसिटी। जो ड्रॉपलेट है उसका क्या है, स्मॉल डी क्या है, ड्रॉपलेट का जो डायामीटर है, राइट, डी क्या है, डाया ऑफ ड्रॉपलेट, यानी कि ड्रॉपलेट यानी कि बूंद का व्यास, राइट। अब क्या है, जो टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, राइट, जो टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा किसके कारण लग रहा होगा, सरफेस टेंशन के कारण। तो टेंसाइल फोर्स हम निकालेंगे कि P इजकल टू सिग्मा इंटू सर्कमफेरेंस, राइट, यानी कि सिग्मा इंटू सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है, जो आपकी ड्रॉपलेट है, जो हमने क्या लिया, एक ड्रॉप ली और ड्रॉप को हमने बीच में से कट किया, काट करने के बाद क्या है, ये हमारा जो ये दिख रहा है, मैं जैसे इसको ग्रीन पेन से जो कर रहा हूं मैं, ये क्या है, इसकी सर्कमफेरेंस है, यानी कि परिधि है, और इस परिधि पर क्या लग रहा होगा, सिग्मा लग रहा होगा, सरफेस टेंशन, राइट। तो P इजकल टू सिग्मा इंटू पाई डी, राइट, और ये क्या है, इसका क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, पाई डी, राइट। अब बात करूंगा मैं प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया। अब जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा किस पे लग रहा होगा, इस एरिया पर लग रहा होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, राइट। तो P इंटू प्रेशर इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। यहीं पे मैं समझाना चाहूंगा कि जो आपका सिग्मा इजकल टू क्या होता है, एफ अपॉन एल होता है, एफ अपॉन एल होता है, बट एफ बराबर क्या होता है, सॉरी प्रेशर क्या होता है, प्रेशर सिग्मा अपॉन ए, राइट। और एरिया क्या होगा ड्रॉपलेट के लिए, पाई बाई 4 इंटू डी की पावर 4। ये क्या है, ड्रॉप, किसी भी ड्रॉप का या किसी भी सर्कुलर पोर्शन का क्या है, एरिया होता है, राइट। अब ये क्या होगा, किसी ना किसी एक कंडीशन में होगा, वो कौन सी कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, यानी कि जो फोर्स है वो लग रहे होंगे, एक इनसाइड एंड आउटसाइड, बोथ आर इक्वल, तभी तो बैलेंस करके रखा होगा। तो दीज टू फोर्सेज विल बी इक्वल एंड अपोजिट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन।
P इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इजकल टू सिग्मा इंटू पाई इंटू डी, राइट। अब हमने क्या किया, सिग्मा इंटू पाई डी और P इंटू पाई बाई 4 डी का स्क्वायर, ये क्या है, इक्वल कर देंगे इन दोनों को, राइट। हमने इक्वल कर दिए। इक्वल करने के बाद हमने P की वैल्यू निकाल दी, प्रेशर की वैल्यू निकाल दी, P इजकल टू सिग्मा इंटू पाई डी अपॉन पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि हमने P और ये वाला पोर्शन जो है पाई बाई 4 डी स्क्वायर हमने इसके नीचे भेज दिया, राइट। अब यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगी, एक डी से एक डी कट जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। अब ये 4 क्या है, ऊपर चला जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा, राइट। P इजकल टू 4 सिग्मा अपॉन डी, फाइनल वैल्यू निकल के आती है, हम प्रेशर निकालेंगे तो 4 सिग्मा अपॉन डी, राइट। सरफेस टेंशन में जो वैल्यू निकल के आती है 4 इंटू सिग्मा अपॉन डी, राइट। अगर आप डेप्थ बढ़ा रहे हो, प्रेशर डेप्थ घटा रहे हो और प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। डेप्थ बढ़ा रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज होगा, सॉरी डेप्थ नहीं है ये, डाया ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स का अगर डाया बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, डाया ऑफ ड्रॉपलेट, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, सरफेस टेंशन ऑन हॉलो बबल्स। अब इसी की जगह हम क्या करेंगे, एक हॉलो बबल्स लेंगे, यानी कि खोखला, जैसे जो आपके डिटर्जेंट है जब पानी में घुलता है, जब आपका झाग देता है, झाग लेने के बाद क्या होता है, वो एक बबल्स बन जाता है, राइट। जैसे साइड में मैं दिखाना चाहूँगा, ये साइड में दिख रहा है, ये क्या है, झाग के बबल्स बन रहे हैं, राइट। ए हॉलो बबल लाइक ए सॉप, यानी कि साबुन, बबल्स इन एयर, किस में है, एयर में, हैज़ 2 सरफेस, ये क्या कर रहे हैं, 2 सरफेस रखते हैं, राइट। इसके 2 सरफेस होंगे, एक इनसाइड होगा एक आउटसाइड होगा, राइट। इन कॉन्टैक्ट विद एयर, और किसके कॉन्टैक्ट में होंगे, एयर के कॉन्टैक्ट में, वन इनसाइड इन अनदर आउटसाइड, अंदर भी आपकी क्या होगी, एयर होगी बबल्स के अंदर और बाहर भी एयर होगी, दोनों साइड एयर होगी और वो क्या होंगे, एयर के कॉन्टैक्ट में होंगे। 10 इस प्रकार 2 सरफेस, ये दोनों सरफेस हैं, आर सब्जेक्टेड टू सरफेस टेंशन, और इन पर क्या लग रहा होगा, सरफेस टेंशन लग रहा होगा दोनों साइड पर, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, आपको मैंने पहले निकालना सिखाया था कि प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया, राइट, इंटू, अब ये आप पे क्या है, सिग्मा इंटू पाई डी, यानी कि एक साइड लग रहा था, अब ये दोनों साइड लग रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो हम यहाँ से फाइनली कैलकुलेट करेंगे P की वैल्यू, P इजकल टू 8 सिग्मा अपॉन डी, 8 सिग्मा अपॉन डी, ये किसके लिए थी, लिक्विड के लिए, ये किसके लिए थी, लिक्विड के लिए, P इजकल टू 8 सिग्मा अपॉन क्या था, डी, ये किसके लिए, हॉलो बबल्स के लिए, किसके लिए, बबल्स के लिए, राइट, हॉलो बबल्स के लिए, ये किसके लिए, हॉलो बबल्स के लिए। तो फाइनली क्या निकला कि किसी भी लिक्विड के लिए जो प्रेशर की वैल्यू होगी, जो क्या निकली आपकी यहाँ से, 4 सिग्मा अपॉन डी, राइट, और ये क्या है, P इजकल टू 8 सिग्मा अपॉन डी, ये किसके लिए, लिक्विड बूंद के लिए या ड्रॉपलेट, राइट, ये किसके लिए, लिक्विड ड्रॉपलेट्स के लिए, और ये हॉलो बबल्स के लिए। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा सरफेस टेंशन क्या होता है, राइट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। इस लेक्चर वीडियो का फीडबैक जरूर दिया करो, राइट। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो या दिस लेक्चर वीडियो फॉर लास्ट तक। तो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और इसी तरह से हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए। सरफेस टेंशन हम लिक्विड जेट के लिए करेंगे। अभी हमने जो बात की थी, किसकी बात की थी, केवल लिक्विड बबल्स की और हॉलो बबल्स की जो सोप होता है, राइट, साबुन के बबल्स की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।